आप कहते हैं कि धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ज्योतिबा फूले का एक बयान बताना चाहती हूँ, उनकी एक कही हुई बात बताना चाहती हूँ। वो कहते थे, और आप उनको भी मानते होंगे, बड़े शख्सियत हमारे देश की रहे हैं। वो ये कहते थे कि जब मंदिर की घंटियाँ बजती हैं तो अंधविश्वास फैलता है। आप कहते हैं आपको हिंदू धर्म पूरा समझ में आता है, आपने तमाम मुझे चौपाइयाँ सुना दी। आप भगवान शिव को साला कह देते हैं, श्री कृष्ण का। आप कुछ भी ज्ञान कहाँ, कौन सी वीडियो आपने देख ली? आप ज्यादा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ अनिरुद्धाचार्य जी, प्यार की कोई भाषा नहीं होती। और ये श्री कृष्ण ने हम सबको सिखाया है। ये देश कृष्ण का है, ये देश राम का है। लेकिन आप प्रेम में भी भाषा ढूंढ लेते हैं। आप प्रेम को भी कह देते हैं कि साहब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम गलत प्रेम है, सिर्फ पति पत्नी का प्रेम ही पवित्र प्रेम है। मतलब ये मेरी तो समझ से परे है। तो फिर आप पत्नी हैं, अपने पति के लिए ईमानदार हैं। अब पति है और कोई पड़ोसी के साथ इलू इलू खेल रहा है, फिर मतलब आप कुछ भी कहेंगे? कुछ भी नहीं, जो धर्म है वो कहेंगे। आप अपने को बहुत ज्ञानी कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप तमाम तरीके के आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। संविधान कहाँ था जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए? उत्तर दीजिए। नहीं है उत्तर? नहीं है उत्तर। मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए, कड़वा सच आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। ये धर्म है? आप बताइए, ये धर्म है? कोई स्त्री अपने पति के साथ धोखा दे रही है, या कोई पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देके पराई औरत के संग इलू इलू चल रहा है? फिर महिलाओं के कपड़ों से क्यों ऐतराज होता है अनिरुद्धाचार्य जी को? नहीं, मैं फिर अगर आपकी नजर खराब है, आपकी नीयत खराब है, तो मेरे कपड़ों में क्यों कमी खोज रहे हैं आप? तो दोस्तों, वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाला है। और जैसा कि इस एंकर ने अनिरुद्धाचार्य से कुछ ऐसे सवाल किए कि अनिरुद्धाचार्य पूरी तरह से बौखला जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप हंस के लोटपोट भी होने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सनातन क्या है आपके हिसाब से? हमारे सनातन में मूलता क्या है? सनातन की सुंदरता जानते हैं क्या है? केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहां नारी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, कामाख्या, देवी को अर्थात नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन में है। फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। तो लेने के देने पड़ गए। मैं यही कहता हूँ, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए, 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत, सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं? जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। बोलिए कि हाँ, अब मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ, इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपने हिंदुओं का पक्ष तो नहीं लिया। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया? तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप ही। दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। एक मुसलमान, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी तो मुसलमानों की है। इस देश में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ हैं। आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत खराब हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया है कि मैं समाज के नियम तय करूंगा, समाज मेरे हिसाब से चलेगा, अगर किसी को प्रेम करना है तो वो मेरी इच्छा से करेगा? ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों सबकी अपनी इच्छा है? क्यों चॉइस है? चॉइस से नहीं होता। बच्चे की चॉइस है मोबाइल चलाना, फिर आप क्यों मना करते हैं बेटा मोबाइल ना चलाओ? चलाने दो, फिर उसको दे दो मोबाइल। और ये एक बालिग इंसान की इच्छा है। क्यों इच्छा है? गलत नहीं, क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पराई औरत के संग, पराई पुरुष के संग। चलिए गलत है, चलिए गलत है, मान लेकिन नहीं, चलिए गलत है, लेकिन आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या गलत है और क्या सही है? शाबाश! कि क्या हम गलत है आपके और क्या बेटा सही है, हम आपके भाई हैं। आप गलत करेंगे, आप मेरी माँ है, मैं आपको रोकूंगा। आप मेरी बहन है, आप गलत करेंगे, मैं आपको रोकूंगा। पुरुषों को नहीं रोकेंगे? पुरुष को भी रोकेंगे। पुरुष मेरा भाई, ये गलत करेगा, मैं 4 थप्पड़ मारूंगा। छोटा है तो, बड़ा है तो समझाऊंगा। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार हैं? हाँ, ठेकेदार। क्या आप सनातन के ठेकेदार हैं? क्या आप लड़की लड़कों के बीच में कोई भी रिश्ता बनेगा तो क्या आप ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार, ठेकेदार, बिल्कुल ठेकेदार। गजब टू भी बात। मम्मी और माँ, मम्मी जो है ना,
ये हमारा कल्चर नहीं है। अब आप मम्मी और मम्मी में कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे वो अपभ्रंश है, मेरी बहन मेरी माँ अपभ्रंश है। मम्मी शब्द है, आप मम्मी कहाँ से आया? मम्मी कहाँ से आया? माँ, मम्मा, माँ, मम्मा नहीं मम्मा से नहीं आया। मम्मी क्यों? मामा, नहीं, मामा से मम्मा आया। मम्मी, अम्मी से मम्मी आया है। मतलब आप हर चीज में सही हैं। जिन मुगलों ने हमारी बहन बेटियों की बलात्कार किया, मुगलों ने, उनकी भाषा क्यों बोलना है आपको? भारतीय। माँ शब्द कहाँ से आया? गाय से आया। गाय क्या बोलती है? बछड़ा क्या बोलता है? माँ। ये माँ गाय से निकला। आप मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं और ये अधिकार मैं सिर्फ अपने बच्चों को देती हूँ कि मुझे माँ कहें। आप मुझे कह रहे हैं मेरी माँ। ये कैसी भाषा है? ये कैसा तरीका है? ये कैसी तमीज है? मतलब माँ कह दी आपको तो तमीज मेरी खराब हो गई। आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मेरी माँ नहीं कह सकता मैं आपको? नहीं कह सकते। क्या कहूँ आपको? ये अधिकार सिर्फ मेरे बच्चों का है। हाँ, क्या कहूँ आपको मैं? भारत की हर नारी माँ है। पढ़ा होता काश आपने भारत के संस्कारों को। न्यूज में बैठ गए आप लोग, लेकिन अध्ययन तो किए नहीं शास्त्रों का, सनातन का। आप लोगों ने वो पढ़ाई की मैं काले वाली। मैं काले नहीं, रट्टा मार के रटा दिया, मट्टा डाल के मटा दिया। मैं काले प्यार की कोई भाषा नहीं होती और ये श्री कृष्ण ने हम सबको सिखाया है। ये देश कृष्ण का है, ये देश राम का है। लेकिन आप प्रेम में भी भाषा ढूंढ लेते हैं। आप प्रेम को भी कह देते हैं कि साहब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्रेम गलत प्रेम है, सिर्फ पति पत्नी का प्रेम ही पवित्र प्रेम है। मतलब ये मेरी तो समझ से परे है। फिर आप पत्नी हैं, अपने पति के लिए ईमानदार हैं। अब पति है और कोई पड़ोसी के साथ इलू खेल रहा है, फिर कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। ये धर्म है? आप बताइए, ये धर्म है? कोई स्त्री अपने पति के साथ धोखा दे रही है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देके पराई औरत के संग इलू चल रहा है? आप बताओ इसे सही मानती हैं आप? नहीं, बताइए सही है गलत है? नहीं, गलत है ये। हाँ, वही हम भी कह रहे हैं। सबकी परिभाषा सही गलत की तय उस खुद को हम भी करनी वही है कह ना? रहे हैं। हमारी बात भी वही है, आपकी बात वही है। मॉरल पुलिसिंग आप समझते हैं? नहीं समझते। आप बताइए, समझाइए मेरे को। हर व्यक्ति की अपनी परिभाषा है अपनी जिंदगी को जीने की और ये अधिकार हमें संविधान भी देता है। मतलब आप अपने पति के होते हुए पराई औरत से, पराई पुरुष से? नहीं, मुझे गलत लगता है, मैं नहीं करती। आपको गलत लगता है, आप नहीं करते। ये तो अपनी सबकी सोच है। गलत है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार कौन दे देता है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी टीका टिप्पणी कर देते हैं? गलत को गलत कहने का अधिकार हमारा धर्म देता है। गलत को गलत कहिए। सिर्फ धर्म के ठेकेदार आप हैं, बाकी किसी को यहाँ धर्म नहीं पता है। ठेकेदार हैं हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूस लीजिए अपने कानों में। अच्छा। मतलब आप कुछ भी कहेंगे? कुछ भी नहीं, जो धर्म है वो कहेंगे। आप अपने को बहुत ज्ञानी कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप तमाम तरीके के आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। संविधान कहाँ था जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए? उत्तर दीजिए। नहीं है उत्तर। मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए, कड़वा सच आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। आप इंस्टाग्राम पे पोकी बाबा का मतलब होता है प्यारा। ये सीरियस नहीं लेता, ये कहाँ से ढूंढ लिया आप मीनिंग? क्यों? आप मतलब प्यारा होता है, पूछिए जैन जी से। पर आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे आप जिस तरीके की रीलें अपनी खुद वायरल कराते हैं, आपको सीरियसली नहीं लिया जाता। मत लो, बिना सीरियस लिए हम माताओं की सेवा से संतुष्ट हैं। आप सीरियस लो मत लो, लेकिन आपके बेटे से बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सीरियस मत लो। जितने आपके दर्शक हैं उनमें से अधिकांश बेटों से बढ़िया काम ये दास कर रहा है। सीरियस मत लो। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत बांट देते हैं। क्या करें साहब? सबका चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जैसे चरित्रवानों के देश में रह के चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाए तो क्या कैरेक्टर लेस का सर्टिफिकेट बांटा जाए? आप तय कर लेंगे किसका चरित्र कैसा है? जितना तय कर सकते उतना तो कर ही लेंगे। गजब टू विवाद। हम सबको पानी नहीं पिला सकते, पर 4 लोगों की सेवा कर पाते हैं। पर आप किसी की बेइज्जती करते हैं। बेइज्जती नहीं करते, अपमान करते हैं, भाषा की निरंकुशता। अच्छा, आप लोग जो उल्टा सीधा बोलते हैं मेरे को, तब आप मेरा सम्मान करते हैं, और मैं आपको सही बात बोल दूं तो मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। आप पाप कर रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। जब आप मेरा अपमान करते हैं, मेरा दिल दुखाते हैं, तो ये पुण्य है कि पाप है, ये बताइए। ये देखो, पाप नहीं है, क्योंकि हमने आपका दिल नहीं, हमने आपको माँ कहा और आपने मेरे से माँ कहने का अधिकार छीन लिया, ये आपने पाप कर दिया। नहीं, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मेरा अपमान लगातार कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे ये अधिकार दे दूंगी? नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले शुरुआत क्या की, हमारे सनातन में नारी को भगवान माना जाता है। इस देश में, दुनिया में वैश्यालय क्यों चल रहे हैं? सारे महिलाओं का ही अपराध है, पुरुष तो एकदम दूध के दूल्हे हैं। देखो, वैश्याएं जो हैं वो
यदि समाज में जो लड़के भटक रहे हैं, जो पुरुष भटक रहे हैं, यदि उन्हें अपनी ओर ना आकर्षित करें तो समाज के कुछ पुरुष तो नारियों को जीने ना देंगे, चलते फिरते परेशान कर डालेंगे। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर हर युग में वैश्याओं की परंपरा रही है। हमारे यहाँ वैश्याओं के उद्धार की बात भी लिखी है। फिर महिलाओं के कपड़ों से क्यों ऐतराज होता है अनिरुद्धाचार्य जी को? नहीं, मैं फिर अगर आपकी नजर खराब है, आपकी नीयत खराब है, तो मेरे कपड़ों में क्यों कमी खोज रहे हैं आप? मैंने आपको एक बात कही कि देखो कपड़ों का दोष नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि यदि मैं आपको देवी मानता हूं तो आपको देवी की मर्यादा में रहना पड़ेगा। समझो मैं क्या किस गहराई की बात, आप ऊपर की बात कर रहे हैं, उथली बात कर रही हैं, मैं गहरी बात। आप बार बार अपमान कर रहे हैं सिर्फ। फिर अपमान क्या करें? गहरी बात यह है कि मैं आपको देवी कह रहा हूं तो आप देवी की मर्यादा में रहें। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बॉलीवुड के तमाम उन लोगों की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर देते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस देश के लोगों को एंटरटेन किया है, उनका मनोरंजन किया है, उनको एक जिसे कहा जाए कि आदमी जब बहुत परेशान होता है एक अच्छा साधन मनोरंजन का दिया है। आप उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठा देते हैं। आप एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी इस शो में, लेकिन आपने एक बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग के ऊपर सवाल उठाया, उसको बांग्लादेशी प्रेमी डिक्लेयर कर दिया। तो अनिरुद्धाचार्य क्या अपने को भगवान मानने लगे हैं? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पाकिस्तान को खरीद लेंगे। आप भी अपनी कथाओं में भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, ऐसी बातें करते हैं और वो गुटखा बेचे मर्यादा बनी है, हम बोलें कि ना बेचो तो मर्यादा टूट गई। आपको ज्यादा पैसे का चंदा मिले, मैं ये कह रही हूँ आपको। चंदा आपने कितना दे दिया मेरे को? मेरे देने से क्या बस आपने दिया कुछ नहीं, बात है 100 लाख रुपए की कर ली। तो आप इतनी ऐसी बातें कर रहे हैं ना अजीबोगरीब कि मेरे एकदम मतलब मैं इस पे कोई सर्वे नहीं करना चाहती। आपको स्त्रियों के रूप से परेशानी है, आप सीता और द्रौपदी का जिक्र कर देते हैं कि वो सुंदर थी, रूपवान थी। क्या पुरुष रूपवान नहीं होते? स्त्रियों का रूप जो है वो उनके लिए दिक्कत का विषय है, पुरुषों का रूप कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप कैसी कैसी बातें करते हैं? आप धर्म, मुझे लगता है कि आप सनातन के सबसे बड़े अपराधी हैं। आप सनातन का सबसे ज्यादा अनादर करते हैं। आप कहते हैं आपको हिंदू धर्म पूरा समझ में आता है, आपने तमाम मुझे चौपाइयां सुना दी। आप भगवान शिव को साला कह देते हैं, श्री कृष्ण का। आप कुछ भी ज्ञान, कहाँ कौन सी वीडियो आपने देख ली? आप ज्यादा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ अनिरुद्धाचार्य जी, ये तो धोती खोल रहा है। आप मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप इस तरीके की बातें, मेरा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म। बताइए मूल हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है, बताइए। यहाँ पे मैं कोई आपको आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों आगे आपको और भी मजे आने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। और इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कहते हैं कि धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ज्योतिबा फूले का एक बयान बताना चाहती हूँ, उनकी एक कही हुई बात बताना चाहती हूँ। वो कहते थे, और आप उनको भी मानते होंगे, बड़े शख्सियत हमारे देश की रहे हैं। वो ये कहते थे कि जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो अंधविश्वास फैलता है, स्कूल की घंटियां बजती हैं तो विज्ञान फैलता है। स्कूल की घंटियां भी बजनी चाहिए, पर मुझे बताइए आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ? गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से कमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा, 10वीं में नहीं गया होऊंगा। मतलब क्या चाहते हैं आप? मेरे को अनपढ़ सिद्ध करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप कथावाचक हैं, कथावाचक को तो लोग अपना आइडियल मानते हैं। आप मेरे को 1 किलो रबड़ी, लेकिन मेरे फॉलोवर्स बढ़े, मुझे दान मिले, मुझे पैसा आए, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगा और वायरल होऊंगा और जेनजी के बीच में पहुंचूंगा। जी नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस अनुराध्याचार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।